बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीपेप टैबलेट के बारे में। पॉलीपेप टैबलेट में जो दवाई होती है यानी इसका जो फार्मूला है वो फेमोटेडीन है। फेमोटेडीन जो है एक एंट एसिड से मेडिसिन की जिस कैटेगरी से इनका ताल्लुक होता है यानी जिस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं उनको हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसिन हो उसमें तीन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। एक तो उसका ब्रांड देखना होता है, फिर उसका जो फार्मूला होता है जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, या फिर आसान अल्फाज में या जो उसकी जो बनाने वाली जो दवाई शामिल होती है उसको कहा जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि ये किस कैटेगरी, क्योंकि हर मेडिसिन की एक क्लासिफिकेशन होती है जो कि वो वहाँ से बिलोंग कर रही होती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन को देखना होता है और फिर उसके मैकेनिज्म, यूजेस और साइड इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम जिसको हम फार्मूला भी कहते हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि किस क्लासिफिकेशन के ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखती है। तो जो फेमोटेडीन है जिस मेडिसिन के ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखती है यानी जिस क्लासिफिकेशन से इसके बिलोंग है उसको हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं, और इनको आम अल्फाज में एंट एसिड्स भी कहा जाता है। ये जो मेडिसिन है पॉलीपेप जो टैबलेट है ये 20 mg में भी आती है और 40 mg में भी आती है। वो डिपेंड करती है कि आपके जो डॉक्टर है जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपकी जो सिविरिटी है, आपकी जो नीड है उसको देख के वो प्रिस्क्राइब करता है। आए कि इस पेशेंट को 40 mg करना चाहे, आए कि इस पेशेंट को जो है वो 20 mg करना चाहे। अगर इनके बात की जाए कि ये जो टैबलेट है ये काम कैसे करते हैं, तो इनका सबसे बड़ा और जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये कि ये एसिड की जो प्रोडक्शन होती है आपके स्टमक हो, आपके जो इंटेस्टाइन्स हो, स्पेशली जो ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये स्टमक में जो एसिड की जो प्रोडक्शन होती है ये उनको रोकते हैं, उनकी इनहिबिशन करते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये H2 रिसेप्टर जो होता है स्टमक के अंदर उसको ये ब्लॉक करके एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं। तो काम करने का तरीका कुछ इसी तरह से है कि ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया और जो एसिड्स हैं उनके प्रोडक्शंस को ये रोक देते हैं। अगर यूजेस की बात की जाए कि ये जो टैबलेट है पॉलीपेप टैबलेट जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर मैं मेडिकली उन डिजीज़ के नाम लूँ तो उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर आता है, ड्यूडेनल अल्सर आता है। गैस्ट्रिक अल्सर से मुराद ये है कि आपके स्टमक के अंदर किसी तरह के फोड़े बन गए हैं यानी अल्सर बन गए हैं। ड्यूडेनल से मुराद ये है कि आपके जो ड्यूडेनम है, जो इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, जो आंतों का हिस्सा है, वहाँ पे अगर फोड़े बन गए हैं तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ज़ख़म अगर वहाँ पे बन गया है तो उनको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। इस तरह एक और डिजीज़ होती है जिसको हम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या होती है उसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनी हुई है चैनल के अंदर, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे कि एसोफेगस जो खुराक की नाली जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई एरोजन हुई है, कोई मसला हुआ है, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आसान अल्फाज में रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस हो तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेरेड एसोफेगस हो तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मैंने नाम लिए ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, तो आम जो लोग होते हैं जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता उनको इन चीज़ों का समझ नहीं होती है, तो इसलिए मुझे ये ज़रूरी बनता है मेरे लिए कि मैं इसको फिर जो है वो आप लोगों तक आसान अल्फाज में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़ है, उसको आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो अगर आपके मादे में जलन है जिसको हम आम अल्फाज में सीने की जलन कहते हैं, तो उस हालत में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब लोग खाना खाते हैं तो शदीद किस्म का फिर पेट में दर्द होता है जिसको हम मादे के दर्द का बाज़ लोग तो पेट के दर्द कहते हैं और बाज़ लोग थोड़ा सा अच्छी तरह एक्सप्लेन करके कहते हैं कि मादे में दर्द हुआ है, खाना खाने के बाद दर्द होता है। और बाज़ लोग कहते हैं जब हम खाना खाते हैं तो ये दर्द ख़त्म होता है और जब स्टमक यानी मादा खाली होता है तो ये दर्द बढ़ता है। ये दो तरह की फिर आगे जो अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उसकी दो किस्में हैं, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। तो इन दोनों में, एक में गैस्ट्रिक अल्सर में जब आप खाना खाते हैं तो पेन एग्रीवेट कर जाता है, और जब ड्यूडेनल अल्सर में जब आप खाना खाते हैं तो पेन रिलीव होता है। एम्प्टी स्टमक में जो है वो ड्यूडेनल अल्सर अगर किसी को डेवलप हुआ है तो एम्प्टी स्टमक में जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होगा। जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे या जब आपका पेट खाली होगा तो तब दर्द बहुत ज़्यादा होता है।
तो सीने में जलन होना या मादे में जलन होना, इवन के मादे में गैस होना, आंतों में गैस होना, वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग खाना खाते हैं तो एकदम से शदीद किस्म की उनको उल्टी आ जाती है, वापस वो खाना सारा बाहर निकल आता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं, बाज़ लोग रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस कहते हैं। तो बात एक ही है। तो उस तरह की कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशंस होती है कि मादे में शदीद दर्द होना, सीने में जलन का होना, तो उस कंडीशन में इस गोलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी यूजेस इसकी। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो याद रखें, जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज में नहीं लेंगे तब तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो माइनर है। ये जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स है उनमें हेडेक होता है, आपका पेट ख़राब रहता है, आपको ड्रॉजीनेस होती है, गुनूदगी जिसको कहा जाता है वो आपको फील हो जाता है, हल्का फुल्का जो है वो नींद सी जो आती है जिसको हम गुनूदगी कहते हैं, तो उस तरफ भी पेशेंट चला जाता है। तो इसके इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, अगर आप डोज को सही तरह मेंटेन करके ले रहे हो तो। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए कि इस टेबलेट को कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल को जो भी इस टेबलेट को लेना चाहता है वो इस मेडिसिन के ग्रुप से अगर उसको एलर्जी है, जिसको हमने एंटासिड्स कहा, या पीपीआईज के साथ किसी को एलर्जी है, तो तब इस तरह के लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर क्योंकि उसमें आप सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी यही है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी जो है, किसी को अगर इस मेडिसिन के ग्रुप से एलर्जी है तो वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें कि इस टेबलेट को लेना कैसे है, तो 40 mg मैंने पहले कहा 40 mg में भी आती है, ये 20 mg में भी आती है। अगर 20 mg आप ले रहे हैं तो आपने फिर दिन में 2 गोलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन 1 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 तक करते हैं तो कोई ऐसी इश्यू नहीं है। उसके अलावा अगर 40 mg की बात की जाए तो वो रोज़ाना आपने एक ही टेबलेट लेनी होती है। और हाँ, एक बात जो इम्पोर्टेंट है इस टेबलेट के लिए वो ये है कि आपने खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करते हो तो आधा घंटा आप नाश्ते और इस गोली के इस्तेमाल में जो है वो आपने गैप रखना है। और अगर आप रात के खाने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी आपने आधा घंटे का गैप रखना है, ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होकर अपना काम कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एच पाइलोरी जो कंडीशंस होती है, जो कि मादा का एक इन्फेक्शन है, स्टमक का एक इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की कम्बिनेशन के साथ जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता होगा कि अगर कोई पेन किलर ले रहा है, जो एनसेड्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें एस्प्रिन हो गया, इबुप्रोफिन हो गया, ब्रोफिन हो गया, फ्लरबिप्रोफिन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, ये सारे एनसेड्स में आते हैं। एनसेड्स जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, या पेन किलर्स भी जिनको आसान अल्फाज में कहा जाता है, कि जो दर्द के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों में दर्द है, कहीं भी किसी किस्म का कोई दर्द है, तो उसमें डॉक्टर्स इस टेबलेट का साथ जो है, इस टेबलेट को उस मेडिसिन के साथ जिनको हम एनसेड्स कहते हैं उनके साथ इसका प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है और पेशेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि वो आपके स्टमक को, वो जो एनसेड्स हैं या जो पेन किलर्स है, वो आपके स्टमक को डैमेज करते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं आपके मादे को। तो इस वजह से इस गोली को साथ दिया जाता है ताकि आपके स्टमक की प्रिवेंशन हो सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।